वेलकम बेटा टू सभी आईसीएससी बायो। बेटा आज से हम स्टार्ट करेंगे आईसीएससी की क्लास 8 की अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजी बुक के चैप्टर्स जो आपके सेकंड टर्म में हैं। दिस बुक इज बाय एपीसी पब्लिकेशंस। तो ये वीडियो जो है ये मैंने चैप्टर 4 जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसकी बनाई है। एंडोक्राइन सिस्टम एंड एडोलेसेंस। हमारी बॉडी में दो सिस्टम्स होते हैं, एक नर्वस सिस्टम और एक एंडोक्राइन सिस्टम विच कंट्रोल द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ अवर बॉडी। तो इस चैप्टर में हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में जानेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये जानेंगे कि ग्लैंड्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। ग्लैंड्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनमें डक्ट्स होते हैं, जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ग्लैंड्स हैं दे हैव डक्ट्स, और उनकी जो सिक्रीशंस है पहले डक्ट्स में जाती हैं, फिर डक्ट्स उनकी सिक्रीशंस को कैरी करते हैं एंड देयर सिक्रीशंस आर नोन एज एंजाइम्स। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है इसकी एग्जांपल है हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो स्टमक में प्रेजेंट होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ में प्रेजेंट होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जिनके बारे में हमने इस चैप्टर में स्टडी करना है उनको डक्टलेस ग्लैंड्स बोलते हैं। मीन्स इन ग्लैंड्स में डक्ट्स प्रेजेंट नहीं होती, तो फिर इनकी जो सिक्रीशन है वो डायरेक्टली ब्लड में पोर कर दी जाती है। डिस्चार्ज देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड, और इनकी सिक्रीशन को क्या बोलते हैं? हार्मोन्स बोलते हैं। एग्जाम्पल है थायराइड ग्लैंड, एडर्नल ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, ये आपको क्लियर हो गया एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डिफरेंस। नाउ वी विल स्टडी अबाउट हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स अभी मैंने आपको बताया दीज आर सिक्रीशंस ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड दे आर सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड, और ये प्रोड्यूस कहीं पे होती है और इनका एक्शन कहीं और पे होता है। दे एक्ट एट द साइट डिफरेंट फ्रॉम वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड, और उनकी जो है स्पेसिफिक मीन्स पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन्स होती हैं। जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन जो है उसने क्या करना है, पर्टिकुलर उसकी टारगेट ऑर्गन होगी, एंड देयर डेफिशिएंसी एंड एक्सेस लीड्स टू disorders or diseases. Now various endocrine glands फर्स्ट इज पिट्यूटरी। इसको हम मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। पिट्यूटरी को ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है। ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है, ये मिड ब्रेन रीजन में प्रेजेंट होती है। सेकंड है थायराइड ग्लैंड, ये जो है हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होती है, लैरिंग्स के नीचे। उसके बाद आ जाती है पैंक्रियाज, ये स्टमक के नीचे प्रेजेंट होती है, पैंक्रियाज जो होती है। देन नेक्स्ट आर द एडर्नल ग्लैंड्स, एड्रीनल्स, ये किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती हैं ये ग्लैंड्स, एडर्नल ग्लैंड्स। गोनाड्स में आ जाती है ओवरीज एंड टेस्टिस। जो ओवरीज है वो फीमेल्स में है एंड टेस्टिस आर इन द मेल्स। तो ये दीज ऑल आर अवर एंडोक्राइन ग्लैंड्स।
अब हम एक एक करके इनको स्टडी करेंगे, इनके हार्मोन्स और उनके फंक्शंस क्या हैं और उनके डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं। पिट्यूटरी को हम मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो इसकी सिक्रीशंस है, रेगुलेटिंग हार्मोन्स ये प्रोड्यूस करती है, वो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करते हैं अपनी सिक्रीशंस प्रोड्यूस करने के लिए। इट प्रोड्यूसेस रेगुलेटिंग हार्मोन्स विच स्टिमुलेट्स द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड टू सिक्रीट हार्मोन्स। और ये एक वेरी स्मॉल पी शेप्ड ग्लैंड है अटैच टू द मिड ब्रेन। तो एक तो पिट्यूटरी जो है रेगुलेटिंग हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, दूसरा पिट्यूटरी प्रोड्यूस करती है ग्रोथ हार्मोन। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ब्रिंग्स ऑल ओवर ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द बॉडी। और इसकी जो डेफिशिएंसी अगर ग्रोथ हार्मोन की है तो ड्वार्फिज्म डिसऑर्डर होगा। इसमें जो इंडिविजुअल्स की जो हाइट है वो वेरी शॉर्ट होगी। और अगर एक्सेस है इन द चाइल्डहुड अर्ली ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट में तो गाइगेंटिज्म है डिसऑर्डर। एबनॉर्मल इलोंगेशन ऑफ बोन्स जो है वो एबनॉर्मली इलोंगेट हो जाते हैं इन द अर्ली ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट। और एक और आती है, अगर इसकी एक्सेस जो है वो लेटर एज में प्रोड्यूस होती है तो उसको एक्रोमेगैली बोलते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है तो उसको हम स्टडी नहीं करेंगे। तो पिट्यूटरी के जो रेगुलेटिंग हार्मोन्स हैं वो किस किस ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं? वो थायराइड को स्टिमुलेट करते हैं थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करने के लिए, पेंक्रियाज को स्टिमुलेट करते हैं इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए, एडर्नल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करते हैं एडर्नलिन हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए, ओवरीज को स्टिमुलेट करते हैं एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए, एंड टेस्टिस को स्टिमुलेट करते हैं टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने के लिए। और एक और इसका और हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। तो ये रेगुलेटिंग हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है और ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करता है। क्योंकि ये सारी ऑर्गन्स को कंट्रोल करती है इसलिए इसको बोलते हैं मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट है सेकेंड एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया ये नेक रीजन में प्रेजेंट होती है बिलो द लैरिंग्स द वॉइस बॉक्स। और इसके जो फंक्शंस हैं, इट प्रोड्यूस थायरॉक्सिन हार्मोन। और जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म मीन्स बॉडी के जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको कंट्रोल करती है। और ये शुगर्स हैं और फैट्स हैं, इनका ब्रेक डाउन करती है ताकि बॉडी को क्या मिल सके? एनर्जी। शुगर और फैट से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी है तो डिजीज होगा गॉइटर नाम का डिजीज हो जाता है पेशेंट को। तो कई लोगों में आपने देखा होगा उनका जो नेक रीजन है ना वो ऐसे यहाँ ऐसे स्वोलन होता है, बल्ज सा होता है, ज़्यादा बल्ज होता है, वो गॉइटर होता है। इट इज सीन एज अ बल्ज इन द नेक रीजन। और जो थायरॉक्सिन है उसका एक मेन कंपोनेंट है आयोडीन। एंड सो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन अवर डाइट कॉजेज गॉइटर। तो आयोडीन को हमारी बॉडी कहाँ से लेती है? एक हम लेते हैं आयोडाइज सॉल्ट से, दूसरा सी फूड से। नेक्स्ट है पेंक्रियाज। हमारी आज की जो
थर्ड एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है पेंक्रियाज। जो पेंक्रियाज है वो स्टमक के नीचे प्रेजेंट होती है। ये पेंक्रियाज के ना दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट इसका एक्सोक्राइन है और एक पार्ट इसका एंडोक्राइन है। इस चैप्टर में हमने एंडोक्राइन पार्ट के बारे में स्टडी करना है। जो इसका एंडोक्राइन रीजन है, इट प्रोड्यूसेस इंसुलिन हार्मोन, और ये जो हार्मोन है इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ शुगर इन द ब्लड। हमारे ब्लड में शुगर की अमाउंट कम करनी है कि ज़्यादा करनी है, ये कंट्रोल कौन करता है? इंसुलिन करता है। और डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन क्या कॉज कर देता है? डिजीज डायबिटीज़। तो इंसुलिन क्या करता है? ये ब्लड से शुगर को टिश्यूज़ में एब्जॉर्ब करवाता है। अगर डायबिटीज़ होगी पेशेंट को तो फिर क्या होगा? ब्लड में शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। एंड टायर्डनेस पेशेंट को रहती है, उसको इंक्रीज इन थर्स्ट है, प्यास बार बार लगती है। और अगर हल्की सी भी चोट लगे पेशेंट को तो वो बहुत टाइम लगाती है ठीक होने में। इंजरीज टेक लॉन्गर टाइम टू हील। एड्रीनल ग्लैंड, इसको एडर्नल ग्लैंड भी बोलते हैं। एड प्लस रीनल मीन्स ये सुप्रा रीनल है, किडनीज के ऊपर प्रेजेंट है। ये किडनीज है और किडनीज के ऊपर प्रेजेंट है, सुप्रा रीनल। और इनकी जो सिक्रीशन है वो है एडर्नलिन। एंड एडर्नलिन इज प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ, अगर हम स्ट्रेस में हैं, फियर में हैं, एंगर है हमें, और या एक्साइटमेंट है, तो ये क्या करता है? इससे हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और उस रीजन को, फेस को या किसी रीजन को ब्लड सप्लाई इंक्रीज कर जाती है। आपके हेयर जो हैं वो खड़े हो जाते हैं अगर फियर में है तो, ठंड में भी है तो इसको हम बोलते हैं फाइट और फ्लाइट हार्मोन, क्योंकि ये हमें प्रिपेयर करता है जा तो लड़ने के लिए या भागने के लिए। तो अगर आपने मान लो स्नेक देख लिया तो आप क्या करोगे? आप वहां से जा लड़ोगे या भागोगे। तो ये कौन सा हार्मोन प्रिपेयर करता है? ये एड्रेनलिन हार्मोन प्रिपेयर करता है। एंड नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज गोनेड्स। गोनेड्स आर टेस्टिस इन द मेल्स होती है और फीमेल्स में ओवरीज होती हैं। तो ये क्या प्रोड्यूस करती हैं? ये सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं। टेस्टिस प्रोड्यूस करती हैं टेस्टोस्टेरोन। तो ये क्या करता है? ये मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स में हेल्प करता है इन द मेल्स। एंड ओवरीज प्रोड्यूस करती हैं एस्ट्रोजन हार्मोन, और ये मैच्योरेशन ऑफ एग्स में हेल्प करता है इन द फीमेल्स। तो ये थे बेटा हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। आज के वीडियो में हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही करेंगे, कल हम एडोलेसेंस का पोर्शन करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको ये मेरा कराया हुआ समझ आता है बेटा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।